बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणेशा। आज के समाचारों में राजस्थान में अभी भी अशोक गहलोत खेमा और सचिन पायलट खेमे के बीच में प्रतिस्पर्धा का दौर और लड़ाई जारी है। अभी भी ये जंग खत्म नहीं हुई है। हाईकमान दोनों ही नेताओं को बराबरी का सम्मान दे रहे हैं, लेकिन हाल ही में कांग्रेस के नए कार्यालय के उद्घाटन के समय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुंबई में अपने गॉल ब्लैडर में हुई पत्थरी की सर्जरी करवा रहे थे, तो मौका तार कर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कांग्रेस के नए भवन के उद्घाटन समारोह में बतौर महासचिव पहुंचे। उनकी सोनिया गांधी व प्रियंका गांधी के साथ फोटो बड़ी चर्चा में है और राहुल गांधी के और प्रियंका गांधी के साथ में भी उनकी फोटो और प्रियंका गांधी की अकेले में साथ में बैठे फोटो बड़ी राजनीतिक चर्चा का विषय बनी हुई है। राजनीतिक विश्लेषक ये कयास लगा रहे हैं कि राजस्थान की बागडोर सचिन पायलट को सौंपने की तैयारी चल रही है, लेकिन हाईकमान ये जानता है कि राजस्थान में अशोक गहलोत समर्थक गोविंद सिंह डोटासरा को हटाना इतना आसान नहीं है। कारण वे अब राजस्थान के सबसे बड़े जाट नेताओं में शुमार है और जाटों का राजस्थान में बोलबाला है। तो प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली को भी गहलोत समर्थक हैं और उन्हें भी पिछड़ा वर्ग बिरादरी का नेता माना जाता है और उन्हें भी हटाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बिरादरी को भी कांग्रेस नाराज नहीं करना चाहती है। हालांकि अशोक गहलोत जो राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं, इस तरह अपने मोहरे उन्होंने जमा रखे हैं कि सचिन पायलट को हिलने का अवसर ही नहीं मिल पा रहा है, वरना वे कभी के प्रदेशाध्यक्ष बन सकते थे। हाईकमान भी चाहकर भी सचिन को कांग्रेस की कमान सौंपने की जल्दबाजी नहीं करना चाहती, क्योंकि 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें अभी 3.5 साल का समय बाकी है। लेकिन सचिन पायलट की प्रियंका गांधी के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर चिंगारी बनकर के राजनीतिक गलियारे में राजस्थान में चर्चा का विषय बन चुकी है। सचिन व प्रियंका की तस्वीर के सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। वही सचिन पायलट ने मोहन भागवत के बयान पर जो पलटवार किया है वो हाईकमान के इशारे पर करना बताया जा रहा है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान इंडियन स्टेट्स पर भी अपना पक्ष रखा। सचिन ने मोहन भागवत के बयान पर तीखी प्रक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, अंग्रेजों को खदेड़ने में लाखों लोगों ने शहादत दी। महात्मा गांधी व कांग्रेस पार्टी ने मिलकर देश को आज़ादी दिलाई थी। उस समय 15 अगस्त 1947 को ही आज़ादी दिवस मनाया जाता है और भागवत कहते हैं कि ये आज़ादी असल में राम मंदिर के बाद मिली है। ये गलत बयान है। आपको ये भी बता दें कि इस समय जो राजनीतिक चर्चा चल रही है उसमें एक तस्वीर में प्रियंका गांधी के साथ अग्रणी पंक्ति में सचिन पायलट बैठे हैं और ये इत्तेफाक है या प्रियंका गांधी ने सभी महासचिवों में से सचिन पायलट को तवज्जो देकर के अपने पास बैठाया है, ये तो प्रियंका गांधी खुद ही बता सकती है। लेकिन ये बताना कि राजस्थान की बागडोर इस फोटो के ताल्लुक रखते हुए सचिन पायलट को सौंपी जा रही है, तो मेरा ये ख्याल है कि ये जल्दबाजी की पत्रकारिता है, वरना ऐसा कोई कारण नज़र नहीं आता कि इस फोटो को देख कर के आप कह सकते हैं कि सचिन पायलट
राजस्थान की बागडोर सौंपी जा रही है। दरअसल अशोक गहलोत मुंबई में अपनी सर्जरी के कारण से इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए थे। अगर वे इस कार्यक्रम में होते और अशोक गहलोत की जगह प्रियंका गांधी सचिन पायलट को बैठाती तो ये मामला चर्चा का विषय बन सकता था, या फिर अशोक गहलोत अगर मंच पर बैठते और सचिन पायलट नीचे बैठते तो भी चर्चा का विषय बन सकता था। लेकिन हालत ये है कि जब अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में थे ही नहीं, तो आप किस तरह से ये कयास लगा सकते हैं कि सचिन पायलट को जो अग्रणी पंक्ति में बैठाया गया वो बतौर महासचिव बैठाया गया और उनके आसपास भी प्रदेश राष्ट्रीय महासचिव ही बैठे थे। उनमें से जो नंबर सचिन पायलट का था वो प्रियंका गांधी के पास में जो सीट दी गई वो कांग्रेस हाईकमान ने जो सीटिंग अरेंजमेंट किया था शायद उसी का नतीजा हो। लेकिन ये चर्चा का विषय जरूर है कि प्रियंका गांधी और सचिन पायलट के साथ में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सोनिया गांधी की जो मुलाकात हुई है वो जरूर चर्चा का विषय है। इन नेताओं के बीच में क्या बातचीत हुई ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन ये तय है कि फिलहाल हाईकमान इतनी जल्दी में नहीं होगा कि वो तुरंत प्रभाव से गोविंद सिंह डोटासरा को हटा करके सचिन पायलट को राजस्थान की बागडोर संभाल दे, क्योंकि इससे कांग्रेस में मनमुटाव बढ़ेगा। अशोक गहलोत समर्थक इसका विरोध करेंगे और राजस्थान की कांग्रेस दो खेमों में बढ़ सकती है। ऐसा हरगिज हाईकमान नहीं करना चाहता कि कांग्रेस में राजस्थान में फिर से दो फाड़ हो जाएं। इन दोनों नेताओं को अलग रखते हुए ही गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश कांग्रेस की बागडोर सौंपी थी और उन्होंने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन हाल ही में उपचुनाव में कांग्रेस की बुरी गत हुई थी। ये भी हाईकमान जानता है, लेकिन देखते हैं ऊंट किस ओर करवट बदलता है। फिलहाल आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।